रिकैप करा रही हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे। सो चैप्टर नंबर 5 का फ्लो चार्ट मैंने आपको बनवाया था कल, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो आता है दैट इज द पोर्टर्स का 5 फोर्सेस मॉडल। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे जवाब देंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि पोर्टर ने ये 5 फोर्सेस का मॉडल दिया, बट 5 फोर्सेस के मॉडल देने से पहले क्या उसने कोई स्टेप्स ही बताए थे कंपटीशन को एनालाइज करने के लिए? कितने स्टेप्स थे? 3 स्टेप्स थे। क्या क्या स्टेप्स थे वो? आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट, ओके। आइडेंटिफाई क्या करते थे कि कौन कौन सी 5 फोर्सेस है ना, कौन कौन सी फोर्स लग रही है। उसके बाद में इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करते थे? डेंसिटी, हाउ डेंस द फोर्स इज, फोर्स ज्यादा वीक है या फोर्स स्ट्रांग है। दोनों दो चीजें मिक्स कर दी है। इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएशन करना है? जो फोर्स लगी है ना, वो फोर्स स्ट्रांग है या वो फोर्स वीक है। ओके, determine whether you will be able to earn sufficient amount of profits. You will be able to earn sufficient amount of profits. तो अगर आप profits earn नहीं कर पाए, अगर आप प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर पाए तो क्या आप इंडस्ट्री में एंटर करेंगे? नहीं। या अगर आपको लगता है कि एग्जिस्टिंग ऑलरेडी आप इंडस्ट्री के अंदर हैं बट अब आगे आप प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर पाएंगे तो आप आगे रहेंगे? नहीं रहेंगे। इज दैट क्लियर? एंड इसी को आगे बढ़ाते हुए जब हमने कहा आइडेंटिफाई द फोर्सेस जो कि आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं, इसी आइडेंटिफिकेशन पे बेस हमने कहा कि हमारे पर 5 फोर्सेस क्या होती हैं? प्रेशर डालती है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सेलर, थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट्स, राइवल्स, न्यू एंट्रेंट्स। बात समझ आई? कोई दिक्कत? ओके। अगर मैं न्यू एंट्रेंट के ऊपर एक बैरियर लगा दूं कि वो जो है अगर मेरे बिजनेस में आना चाहता है, मेरी इंडस्ट्री में आना चाहता है और मेरी इंडस्ट्री है ज्वेलरी, तो क्या वो इजीली आ जाएगा? नहीं। बैरियर क्या होगा उसके लिए? वेरी गुड, द बैरियर वुड बी द कैपिटल रिक्वायरमेंट। एमसीक्यू कैन बी आस्क्ड एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? अगर मान लो मैं ये बोलूं कि पानी अगर पीना है ना तो जाके बिस्लरी का पियो, पेस्ट अगर करना था कोलगेट, जाके कोलगेट लेके आ, जाके बिस्लरी लेके आ। बोलने में कोलगेट आ रहा है, ला हम पेप्सोडेंट रहे हैं। सिमिलरली बोलने में बिस्लरी आ रहा है और ला वो मिनरल वाटर की बोतल रहा है, तो ये क्या, कौन सा बैरियर होगा? ब्रांड आइडेंटिटी। यानी कि ब्रांड की आइडेंटिटी इतनी बढ़ गई है कि अब कोई भी नया प्लेयर भी आ जाएगा ना, उसको भी हम क्या बोलेंगे? भैया बिस्लरी आ गया, बिस्लरी का ब्रांड आ गया। बात समझ आई? ओके। नेक्स्ट इज थ्रेट फ्रॉम दी बायर। बायर से क्या प्रॉब्लम है? बायर अपना आपको बहुत स्मार्ट, फुल नॉलेज है, वो रोज रोज शॉपिंग करते हैं, उनको सारा आइडिया है। तो फिर बायर के क्या बोलते हैं? पढ़ाना है पढ़ाओ, नहीं तो हमारे पास बहुत सारे सब्सिट्यूट्स क्या हैं? अवेलेबल हैं। सेलर, ये तो थे हमारे बायर। अब हमारे सेलर जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं, जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं, अगर वो सेलर क्या है हमारे लिए? क्रूशियल है, उसका हमारे पास कोई सब्सिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, तो मुंह मांगे दाम लेगा हमसे और तो और नखरे भी दिखाएगा। सब्सिट्यूट्स, क्वेश्चन पूछती हूँ, टी एंड कॉफी आर नेस्कैफे एंड ब्रू आर एग्जिस्टिंग राइवल्स। सो कॉफी में ही दो कैटेगरी हुई ना, तो दो ये दोनों क्या हुए? एग्जिस्टिंग राइवल्स। ब्रू वर्सेस सनबीम, नई कॉफी आई थी, ये क्या हुआ? दैट इज अ न्यू एंट्रेंट। ये क्या है? न्यू एंट्रेंट। इज दैट क्लियर? तो हमारे को किस किस से थ्रेट है? सब्स्टिट्यूट से भी थ्रेट है, एग्जिस्टिंग वालों से भी थ्रेट है। डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट्स एंड एग्जिस्टिंग राइवल समझ में आया? Okay. Now talking about the profitability, basically
The very first point is identifying the forces. We have identified the forces, and together with that, now we have to evaluate how strong the force is. That would be dependent upon the question. वो बताएगा ना, जैसे सप्लायर तो मेरा बहुत सीधा है, बायर मेरा बहुत टेढ़ा है, जो भी बताएगा उसको इवैल्यूएट करेंगे अपन, एंड उसके बाद क्या डिटरमाइन करना है, प्रॉफिटेबिलिटी। मैंने कहा कि ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, तो बताओ प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी, इंक्रीज हो जाएगी। मैंने कहा मेरे एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ राइवल्स बहुत सारे हैं, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो बताओ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। इसीलिए आपने देखा होगा हर सेंटेंस में क्या लिखा था, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी 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 एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सो व्हेनेवर यू आर फ्रेमिंग द आंसर्स, हाँ, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर आल्सो यूजिंग द वर्ड प्रॉफिटेबिलिटी। अभी न्यू एंट्रेंट की बात करते हैं, अब ये क्या करेंगे, ये भी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट डालेंगे। जैसे ही आएंगे मार्केट के अंदर तो क्या होगा, इनके आने से सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड एग्जिस्टिंग रहेगी, सप्लाई बढ़ी हुई है, डिमांड एग्जिस्टिंग है, इसका प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक्स तो पढ़ी है ना, प्राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज होगा तो यानी मार्जिन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, at last the profitability is going to decrease. So ultimately you have to attach every pressure with the profitability. Am I clear? So अगर आपने सिर्फ इतना लिख दिया कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर होता है, न्यू एंट्रेंट होता है, बट प्रॉफिटेबिलिटी का पॉइंट आपके आंसर्स में एब्सेंट रहा, then you are not going to get the full marks because थ्री स्टेप्स वहां पे लगने ही चाहिए। इवैल्यूएशन जब लगेगा जब कोई केस स्टडी होगी, अदरवाइज इवैल्यूएशन नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ next is Michael Porter's generic strategies. Generic strategies. So how many generic strategies do we have? 3. How many? कौन सी? Sorry, कौन सी? Cost, leadership, and focus. Why they are being called as generic? These are general in nature. Since this is a business level strategy, so it can be pursued by any kind of business. Is that clear at the back? Okay. So cost leadership में what is our objective? To be the leader on the basis of the cost. So if the question is saying कि भैया हम तो अपना राज चलाना चाहते हैं by providing the product at the lowest price, so वो क्या कौन सी strategy लगा रहा है, cost लगा रहा है। Is that clear? Okay. Now if the question is saying that no, I am going to provide my customer with a unique product, and by charging a premium price, that would be a differentiation. Okay, now talking about the kind of the customers we attract. Customers यहाँ पर होता है प्राइस सेंसिटिव, ऐसे लोग जो 1-2 रुपए के बढ़ने घटने से अपनी पतली गली से निकल लेते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा अब ये सस्ता पड़ा रहा है, चलो छोड़ो उसकी क्लास कर लेते हैं, फर्क ही क्या पड़ता है। These people highly differentiate. These people are not brand obsessive. उनको ब्रांड का कोई ऑब्सेशन नहीं होता है, उनको बस पानी से पीने से मतलब है, रेल नीर मिल जाए तो रेल नीर पी सकते हैं और बिस्तरी मिले तो बिस्तरी पी सकते हैं। These are not brand conscious buyers. Is that clear? तो क्या बोलते हैं इनको, प्राइस सेंसिटिव, यानी कि प्राइस के घटने बढ़ने से इनको फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं प्राइस इनसेंसिटिव बायर्स की। अरे तुम तो सच्ची में साफ साफ बोल रहे हो, बहुत बढ़िया। द वर्ड इज रिलेटिवली प्राइस इनसेंसिटिव। तो प्राइस सेंसिटिव का मतलब होता है प्राइस के बढ़ते घटने से फर्क नहीं पड़ता। और क्यों ही पड़ेगा, जब प्रीमियम प्राइस देने को राजी हैं तो ये कहाँ जाएंगे, ये तो हमारे पास ही आएंगे ना। और द वर्ड रिलेटिवली रिप्रेजेंट्स इन कंपैरिजन टू, यानी कि इतने भी इनसेंसिटिव नहीं है कि आप इनसे 2 करोड़ मांगोगे तो 2 करोड़ देकर चले जाएंगे। बात समझ आई? ये वाली बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ। भव्या, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? ओके, सो डिफरेंशिएशन के अंदर, कॉस्ट लीडरशिप के अंदर कस्टमर्स के ऊपर ये वाली कहानी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई टॉक अबाउट द मार्केट सेक्शन, so in both the cases we have broader or we can say the wide market. So that is why you have to always analyze this thing first into the question, what type of market is being pursued. So if the market is narrow in nature, then that would be focus. If the market is wider in nature, that means I'm talking about public in general, that would be a broader or the wider market. Say for example, अगर मैं बोलती हूँ
कि मैं ना क्या बनाती हूँ, जैसे वो ऐसा बड़े बड़े मंत्री लोग होते हैं ना, तो मैं क्या बनाती हूँ उनके लिए, मेरी एयरलाइन स्पेशल चलती है, सिर्फ उनको मैं बिठाती हूँ, ऐसा बहुत सुंदर सा एयरक्राफ्ट है मेरा, सीट्स इतनी कंफर्टेबल है। तो ये क्या हुआ, फोकस स्ट्रेटेजी। दैट मीन्स आई एम फोकसिंग ऑन द लीडर्स एंड आई एम मेकिंग दैट एयरक्राफ्ट available to only those category of the people. That would be focus. Now, if I'm saying that I am having an aircraft and I am actually selling the prices, actually I'm selling the seats at the lowest prices, like as Indigo, that would be cost leadership. If I'm saying I'm going to provide you with extra features like good hospitality, like as Vistara, so that would come under the differentiation category. So the very first thing which you people have to determine the class in the question is type of market. अगर आप मार्केट को पहले आइडेंटिफाई करते हो तो आपका आंसर गलत होने के चांसेस ही नहीं है। अगर आपने अपने आप को इस पछड़े में पाल लिया ना, प्राइस सेंसिटिव, प्राइस इनसेंसिटिव, प्राइस मतलब कस्टमर कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, स्टैंडर्डाइज है या यूनिक प्रोडक्ट है, अगर आपने इसमें अपने आप को ढाल लिया ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने सबसे पहले मार्केट के बारे में सोचना है। ओके, नाउ दिस नैरो मार्केट इज आल्सो नोन एज niche, is also known as niche. It is not like niche, it is niche. Okay, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जवाब दीजिएगा। एक कंपनी है वो कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करती है, एक कंपनी है वो कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करती है, टारगेट करती है ऐसे कस्टमर्स को जो कि हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, टारगेट करती है ऐसे कस्टमर्स को जो कि हेल्थ कॉन्शियस होती है, एक ऐसी डाइट कोक लेके आती है जो किसके लिए होती है, जो लोग शुगर इंटेक नहीं करना चाहते। सो टेल मी द टाइप ऑफ स्ट्रेटजी अडॉप्टेड, व्हाई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं एक बाइसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, लोगों के लिए बाइसाइकिल्स बनाती हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द जेंडर, मैं बाइसाइकिल्स बनाती हूँ। नाउ आई सॉ दैट ड्यूरिंग द एरा ऑफ कोविड सब लोग घर के अंदर थे, तो सब लोगों ने क्या किया, बाइसाइकिल चलाने वगैरह सब बंद कर दी। सो माई सेल्स वर डिक्लाइनिंग डे बाय डे। Now I thought I should change something in my strategy so as to increase my sales. So what I did, मैंने कहा कि मैं तो एक काम करती हूँ, अब कोविड के बाद सभी लोग घर के अंदर हैं, अब कोविड के बाद जब सब लोग घर से बाहर निकलेंगे तो मोटे हो चुके होंगे, तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, अब एक ऐसी बाइसाइकिल बनाती हूँ जो किसके लिए होगा, जो होगा फॉर स्पेसिफिकली द पर्पस, जिसमें कि लोगों को वेट लॉस करने का मौका मिले। बात समझ आई? उसकी फंक्शनैलिटी कैसी होगी, उसमें बैठने का पोस्चर कैसा होगा, ऐसा होगा कि लोगों का जो फिटनेस फ्रीक लोग है ना, फिटनेस फ्रीक वाले लोग जो है वो इस साइकिल को लेंगे। और साथ ही में मैंने क्या किया, मेरी नॉर्मल साइकिल की जो प्राइस थी उस साइकिल का प्राइस मैंने बढ़ा करके ₹8,000 कर दिया। नाउ टेल मी द टाइप ऑफ द स्ट्रेटजी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट लीडरशिप, यस और नो? वो तो है ही नहीं। ओके, अब बात आती है डिफरेंशिएशन और फोकस की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड अबाउट द मार्केट। मार्केट क्या है? हाँ, मार्केट क्या है? फिटनेस फ्रीक। वो साइकिल स्पेसिफिकली किसके लिए है? फिटनेस फ्रीक वालों के लिए। नॉर्मल लोगों के लिए साइकिल है क्या? अगर मैं यही साइकिल का प्राइस इसमें ही कोई एडिशनल फीचर लगाती और पैसे ले लेती तो वो क्या होता? डिफरेंशिएशन। अभी क्या कर रही हूँ, किसको टारगेट कर रही हूँ? बात समझ आई? अगर मैं इसी में बोलती कि नहीं, मेरी साइकिल में दो चीजें मैंने ऐड कर दी है, नाम चार्जिंग द प्रीमियम प्राइस, तो वो क्या होता? डिफरेंशिएशन। और अब ये क्या है? दिस इज अ फोकस स्ट्रेटजी। एम आई क्लियर? कोई दिक्कत? सो यू हैव टू ट्रस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट कि मार्केट क्या है। राइट, डन 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 डन, क्लियर? आई थिंक कि आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ में आ गया होगा। थोड़ा आगे चलते हैं, टॉकिंग मोर अबाउट द फोकस स्ट्रेटजी। सो फोकस इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा? फोकस कॉस्ट एंड फोकस लीडरशिप। अरे फोकस कॉस्ट एंड फोकस डिफरेंशिएशन,
रात भर सोई नहीं ना, तो ऐसा इसीलिए ऐसा हो गया, स्लिप ऑफ टंग हो गया। तू भी नहीं सोया? हाई फाई। तू भी नहीं सोया? हाँ, हाई फाई। आजा आजा। वी आर गोइंग टू क्रिएट सम हिस्ट्री। यस। हाँ, तुम सब सोए नहीं ना, तो तुम पढ़ रहे थे ना, मतलब काम कर रहे थे ना। हाँ, फिर ठीक है। पता लगे फोन चला रहे हो। सो आई वॉज ऑल्सो बिजी। चलिए, सो फोकस के अंदर दो पार्ट, फोकस कॉस्ट एंड फोकस डिफरेंशिएशन। ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने कहा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा भाई देखो, बात ऐसी है, अगर मैं मेरे नीश मार्केट में कॉस्ट को लो करके दूं, दैट वुड बी फोकस कॉस्ट। मैं अगर मेरे नीश मार्केट में कुछ एडिशनल फीचर्स या डिफरेंशिएटिंग फीचर्स लाके दूं, तो वो क्या हो जाएगा? फोकस डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी कोका कोला के बारे में बताया, दैट इज अ काइंड ऑफ डाइट कोक। तो बताओ, नॉर्मल कोक और डाइट कोक में बात करते हैं। अब बताओ मुझे, जो डाइट कोक है, वो डाइट कोक कैसी है? आपने कहा ना डाइट कोक वाला एग्जाम्पल फोकस है, मैंने एग्री कर दिया। अब फोकस के बारे में आगे चलते हैं। फोकस में वो कॉस्ट है, वो डिफरेंशिएशन है। डिफरेंस थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करता है ना नॉर्मल कोक से, और क्या देता है आपको? प्रोडक्ट देता है कि नहीं देता है? तो वो क्या हो गया? फोकस डिफरेंशिएशन। अब एग्जाम की बात सुन लो ध्यान से। सबसे पहले आप डिटरमाइन करोगे कि फोकस है कि कॉस्ट लीडरशिप है या डिफरेंशिएशन है। अगर आपको साफ साफ दिख जाए कि फोकस में डिफरेंशिएशन है, तो फिर क्या लिख दीजिएगा? फोकस डिफरेंशिएशन। साफ साफ जब दिख जाए, अगर आपको 1 रुपए का भी शक हो रहा हो ना, बट आप इस बात पे क्लियर हो कि फोकस तो पक्का ही है, तो खाली फोकस लिख दीजिएगा, कम से कम मार्क्स नहीं घटेंगे आपके। बात समझ आई? बात करते हैं फोकस कॉस्ट की। फोकस कॉस्ट की बात करूं तो अगर आपने सुना हो, देयर इज एन आउटलेट कॉल्ड एज, फर्नीचर का आउटलेट है आइकिया। वेरी गुड, आइकिया। यहाँ पर फर्नीचर मिलता है। अब फर्नीचर का जो मतलब यू नो द फोकस ऑफ द कंपनी, जो जो कि आप जिस टाइप का फर्नीचर यहाँ पे मिलता है ना, वो फोकस करती है ऐसे लोगों पर जिनकी ना नीड्स एंड प्रेफरेंसेस दूसरों से अलग होती है। अगर आप आईके के शोरूम पे जाओगे ना, ड्रेसिंग टेबल्स अलग अलग तरीके की होंगी, फर्नीचर सारा अलग तरीके का होगा। ठीक है, तो आज जाना यूट्यूब पे देखना आईके के शोरूम्स। हमारे दिल्ली में तो नहीं है, मुंबई में है। मुंबई में बहुत यूट्यूबर वगैरह जो है ना, बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं। तो आइकिया के अंदर ना फर्नीचर की कैटेगरी बहुत ज्यादा मिलती है, एंड जो उसका प्राइस होता है ना, वो बहुत ही कम रहता है। सो दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द फोकस कॉस्ट। ओके, आपको पता है आईके के ऐसे शोरूम पे आप जाते हो ना, तो आपको जैसे आपने मान लो टेबल खरीद लिया, अब उसके बाद आपको बिलिंग काउंटर तक आप पहुंच गए, आपकी टेबल वहां तक पहुंच गई, उसके बाद दे विल हार्डली बॉदर कि टेबल घर तक कैसे जाएगी। दिस यू हैव टू डिसाइड। दे डोंट प्रोवाइड यू एनी सर्विसेज बिकॉज दैट इज अ फोकस कॉस्ट। फोकस भी कर रहे हैं, यानी कि नीश मार्केट है, सस्ता भी दे रहे हैं, आपको सारी सर्विसेज नहीं दे सकते ना। बात समझ आई? ओके, सो दैट इज अ फोकस कॉस्ट स्ट्रेटेजी। अब आपको मैं बताती हूँ कि एक और एग्जांपल इसका ऐसा, फोकस कॉस्ट, फोकस कॉस्ट। हाँ, अभी बताओ मेरे को, जो आईफोन है एप्पल, वो बताओ किस में आएगा? सोच के चलना, सोच के चलना, ध्यान से जवाब देना। क्यों? देखो डिफरेंशिएशन तो है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है ना? तो बेसिकली चार अपने पास है ना, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस कॉस्ट एंड फोकस डिफरेंशिएशन। ये दोनों तो आउट ही हो गए। अब ये दोनों डिसाइड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट। अब मार्केट के बारे में एनालाइज करो। फोकस की डेफिनेशन क्या कहती है? whose needs and preferences are distinctively different from others, that would be the focus differentiation. अब आइडेंटिफाई करना आ गया ना क्वेश्चन के अंदर? ओके, तो ये था हमारा अबाउट ऑल द थ्री जेनेरिक स्ट्रेटजीज। मेरे बच्चों ने आज तक कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं कराया है।
ठीक है, और आई गेस कि अगर आपने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया ना, आप भी गलत नहीं करेंगे। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट व्हिच इज बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। आप लोगों ने इसके अंदर एडवांटेज वगैरह कर लिए होंगे ना, वो सारे पोर्टल्स पर बेस्ड थे, है ना, वो कर लिए ना, कर लेना एग्जाम इस बारी, कॉस्ट लीडरशिप का डिफरेंशिएशन के एडवांटेज कर लेना इस बारी, बता रही हूँ। ओके, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। मैं आपसे पूछती हूँ कि सबसे बेस्ट आपके हिसाब से कौन सी स्ट्रेटजी है सबसे बेस्ट? फोकस कॉस्ट, ओके, डिफरेंशिएशन, ओके, फोकस डिफरेंशिएशन, ओके, हु सेड? ओके, कॉस्ट लीडरशिप। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं आपको प्रोडक्ट दूंगी डिफरेंशिएशन वाला, यानी यूनिक फीचर्स के साथ, और मैं आपसे प्राइस चार्ज करूंगी अफोर्डेबल वाला, यानी कि कॉस्ट लीडरशिप वाला, तो कैसा रहेगा? बोलो हाँ कि ना। एक कस्टमर के लिए बेस्ट क्या हो सकता है कि माल सस्ते पे मिल जाए और जो डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट था वो भी मिल जाए। बोलो हाँ कि ना। दैट इज द बेस्ट थिंग ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए तो आप जितना स्पेंड कर रहे हो ना, आपको उससे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? थैंक यू, कोई बात नहीं, बाद में करती हूँ। डन। तो बेस्ट कॉस्ट के बारे में आपको एक आइडिया लग गया कि क्या चीज है। ओके, अब देखो ध्यान से सुनना। कॉस्ट लीडरशिप के अंदर हमारे बायर कैसे थे? प्राइस सेंसिटिव। डिफरेंशिएशन के अंदर हमारे बायर कैसे थे? रिलेटिवली प्राइस सेंसिटिव। अब देखो बात ऐसी है कि जब मैं बात करती हूँ बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी की, यहाँ के बायर कैसे हैं? यहाँ के बायर कहते हैं ना तो मैं प्राइस सेंसिटिव, ना तो मैं प्राइस रिलेटिवली इनसेंसिटिव। मैं पता है कौन? मैं हूं वैल्यू कॉन्शियस बायर, जिसको क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। अब वैल्यू कैसे नापते हैं? वैल्यू कैसे नापते हैं? ध्यान से मेरी बात सुनना। इकोनॉमिक्स तो पढ़ी होगी आपने। इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर कोई बंदा 1 रुपए स्पेंड करता है तो उसको 1 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। बोलो हाँ कि ना। अब आप लोगों ने, मैंने आपको पहले भी बता रखी है चीज, आपने को एक आइसक्रीम के लिए पैसे खर्च करे 10 रुपए, पर आइसक्रीम खा के आपको ऐसा लगा वाह मजा आ गया, 15 रुपए की माफिक वाली आइसक्रीम का मजा दे दिया इस 10 रुपए की आइसक्रीम ने। तो यानी कि पैसे कितने खर्च करे? 10, सेटिस्फेक्शन कितना आया? 15 रुपए की आइसक्रीम के बराबर, 15 रुपए की आइसक्रीम के बराबर, यानी कि 15 यूटिल्स। सो इसका मतलब क्या है? द सेटिस्फेक्शन इज हायर देन द अमाउंट स्पेंड। That means the buyer is getting more value than whatever he is spending. So in this category our buyer is value conscious buyer. Basically उसको क्या चाहिए? जितना वो खर्च कर रहा है उससे ज्यादा चाहिए। तो ना तो वो सस्ते पे जाता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं सस्ते नहीं है ना, वो कहता प्रीमियम, ना 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 प्रीमियम प्राइस भी नहीं, मेरे को तो क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। वैल्यू कब मिलेगी उसको? जब जितना वो खर्च करेगा उससे ज्यादा उसे रिटर्न में मिलेगा। बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। So that is the concept of the best cost provider strategy. I hope this thing is clear to you. Any issues as of now? चले रीड कर लेते हैं एक बारी। ओके, क्या लिखा है? दिस स्ट्रैटेजी एम्फेसिस ऑन मोर वैल्यू फॉर मनी rather than purely cost or differentiation. MCQ लिखो इसके आगे। यानी कि ना तो ये प्योरली कॉस्ट पर बेस है, ना ही ये प्योरली डिफरेंशिएशन पर बेस है। क्लियर हो गया? आगे, इट फोकसेस ऑन वैल्यू कॉन्शियस बायर। उसी को देखो एक्सपैंड कर रहा है, वही चीजें हैं।
अब सिनोनिम्स लगा लगा के आपको आंसर लिख के दे रहा है, रादर देन प्राइस सेंसिटिव और इनसेंसिटिव। कैसे बायर होता है यहाँ पर? वैल्यू कॉन्शियस। इट इंक्लूड्स लोअरिंग द कॉस्ट बट एट द सेम टाइम enhancing द फीचर्स एंड द क्वालिटी। यही तो एक कस्टमर के लिए बेस्ट कॉस्ट हुआ ना, कि पैसा कम देके ज्यादा देखने को मिल रहा है उसको। नेक्स्ट, दिस स्ट्रेटजी एंटेल्स, एंटेल्स का मतलब क्या होता है? एंटेल्स का मतलब क्या होता है? इट इंक्लूड्स और इट एम्फेसिस ऑन selling products of the similar features and the quality as the rival product but at a lower price. Okay? यानी कि बेसिकली अगर मान लो विस्तारा की एयरलाइंस है, तो विस्तारा अपनी एयरलाइंस में जो हॉस्पिटैलिटी दे रहा है वो हॉस्पिटैलिटी सेम है उसकी, यानी कि फीचर्स क्या है उसके? सेम, सिमिलर और माइट बी अ बिट बेटर जस्ट, बट द प्राइस इज लोअर। कितने में मिल गई? 3,000 में फ्लाइट मिल गई। तो जो ऊपर की बात बोली है उसी को एक्सपैंड करने की बात कर रहा है। बेसिकली प्राइस तो कम हो रहा है और फीचर्स क्या हो रहे हैं? तो एटलीस्ट प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहे हो तो उतना होना चाहिए, या फिर उससे थोड़ा बेटर भी कर सकते हो, और भी बेटर करना चाहो और बेटर कर दो। मैंने आपसे कहा कि मैं मेरी क्लास के 10,000 रुपीज लूंगी, ठीक है, प्लस मैं आपसे 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा लूंगी फॉर दी स्पेशल मेंटरिंग अगर आपको चाहिए। तो ये कितना हो गया? 12,000। तो अब मैं इस 12,000 को प्रोवाइड किस पे करा रही हूँ? सस्ते पे प्रोवाइड करा रही हूँ। वो जो सस्ता है वो डिपेंड करता है कि मेरे राइवल्स कितने पे दे रहे हैं। बात समझ में आई? और मैंने कहा कि मैं पर्सनल मेंटोरिंग के साथ साथ आपको एक एक्सक्लूसिव और चीज प्रोवाइड करा रही हूँ। एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि मैं कॉपीज भी आपको दूंगी अपनी छपी हुई। मेरी मर्जी है, मैं फीचर कितने भी एड ऑन करती चली जाऊं, बट एटलीस्ट उतने फीचर्स तो दूंगी जितना मेरे राइवल्स दे रहे हैं। तभी तो तभी तो बात आगे बढ़ेगी। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? इसको रीड कर देना तुषार। यहाँ तक समझ में आया? और वापस ऊपर की बात रिपीट कर रहा है ना, ले दे के कॉपी पेस्ट चल रही है इसकी बातें। 3-4 वर्ड है, वैल्यू, वैल्यू कॉन्शियस बायर, लोअर कॉस्ट, बेटर क्वालिटी, इनहैंस्ड फीचर्स, बस वही सब चीजें चल रही हैं। सोया नहीं तू भी यार रात को? है? कितने घंटे सोया? 5 घंटे सोया? 5 घंटे सो के भी यॉन कर रहा है? चल रीड कर आंसर। या तो हम फीचर सेम कर दें, पैसा लो कर दें, पार्ट 2, या फिर प्राइस वही कर दें और फीचर्स एनहांस कर दें। ओके, बेस्ट कॉस्ट। Now, in which category, my question to you, in which category Amazon falls? Best cost provider strategy. Okay? चलिए, तो वी आर डन विद द चैप्टर। क्वेश्चन आंसर्स करें। अभी चैप्टर ग्रिप में आया कि नहीं आया ये बताओ? है? आया ग्रिप में चैप्टर? क्या ये क्या ये बेस्ट कॉस्ट भी माइकल पोर्टर ने दिया? गिविंग यू 2 minutes, गिव मी द आंसर। मैंने पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल बोले, मुंह से बोला पोर्टर, मुंह से बोला पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटेजी। मैंने मुंह से एक बार भी नहीं बोला बेस्ट कॉस्ट के लिए। ढूंढ के बताओ क्या ये माइकल पोर्टर ने दिया? मैं नहीं बता रही, तुम्हें ढूंढ के बताना है। बताओ।
मिला कई वर्ड तो तुम लिख के आओगे? नहीं। इससे एक और हिंट पता चलता है, अगर कहीं भी तुम्हें इशारा मिल जाए माइकल पोर्टर का, मतलब बेस्ट कॉस्ट तो लगेगा ही नहीं। समझ रहे हो? चलिए, सो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, नीचे से करेंगे। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, यस, प्रिया नाम है ना? फटाफट से पढ़ो, क्वेश्चन रीड करो। क्या पूछे? कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछे हैं इसने, बताओ। ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई आंसर है कि जो ये तुम्हें नहीं आता हो? आता है ना? पांचों के पांचों फोर्स बना दोगे? अरे हाँ, एक और डायग्राम ऐसा होगा ना वीडियो के अंदर जो ऐसे रोती हुई शक्ल होगी, वो तुम्हारे समझने के लिए है। प्लीज एग्जाम में बना के नहीं आने का, कभी रोती हुई शक्ल बना के आओ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। छोड़ो इस आंसर को, तुम बताओ। प्रोडक्ट के बेसिस पे बताओ, कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन बताओ। कॉस्ट लीडरशिप में स्टैंडर्डाइज्ड, बायर बताओ। ओके, ये बताओ कि प्रीमियम प्राइस, प्राइस किसमें चार्ज ज्यादा करते हैं? यहाँ पर प्राइस कैसा रहता है? लो। तीन पॉइंट तो यही हो गए। बताओ, कोई बात है? एक बार रीड कर लेना घर जाके इसको, मेरे ख्याल से तो कोई तकलीफ नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ हेडिंग को कंटेंट बना के लिख दिया है। रिपीट क्वेश्चन। अब मैं आपसे एक बात कहती हूँ, आपने अभी 14th क्वेश्चन किया, वहां पर भी यही वर्ड था कॉम्पिटिटिव प्रेशर, बट पैराग्राफ लिखे हुए थे बेसिकली, और यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगेन, स्टडी मटेरियल सिर्फ रेफरेंसेस के लिए है, इससे मार्क्स की वेटेज के अकॉर्डिंग आंसर नहीं लिखा होता। चलिए नेक्स्ट। ओके तुषार, आपके ऊपर केस स्टडी आई है, आपको केस स्टडी पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 11। ओ, हमें तो साफ साफ वर्ड दे दिया। ये वर्ड सुनते ही तो खुश हो जाओ ना। ऐसा थाली में परोस के दिया नहीं दिया कि हाँ ले लो, लिख दो, फोकस लिख दो। ठीक है, अब तो बस गेम किसका है? फोकस कॉस्ट है, फोकस डिफरेंशिएशन है। चलो भाई ठीक है। अब बताओ मेरे को, कोई बात कही गई? कॉस्ट लीडरशिप को लेके, डिफरेंशिएशन को लेके कोई बात कही गई कहीं पर? कहते हैं ये एक आईटी कंपनी है, कंपटीशन बहुत कट थ्रोट है, बट फिर भी हमारी कंपनी जो है डिस्टिंक्टिव नीश क्लाइंट्स, यानी कि कुछ ही क्लाइंट्स पे क्या करती है? फोकस करती है, और अच्छा खासा पैसा कमा लेती है विद हाई एफिशिएंसी। बताओ, कहीं पर कुछ दिया? नहीं दिया। जब उसने कुछ नहीं दिया तो हम भी कुछ करें क्या? इसने कुछ किया क्या? नहीं किया। खत्म। समझ रहे हो? वो अगर कुछ देता तो हम भी आगे बढ़ते, उसने कुछ नहीं दिया तो हम भी कुछ नहीं बोलेंगे। और फोकस तो आपको एक वर्ड से पता चल गया था। ठीक है, चले नेक्स्ट भव्य। क्वेश्चन नंबर 10। ओ, इतना बड़ा क्वेश्चन है। सब लोग सेल्फ पढ़ लो। हाँ, सेल्फ पढ़ के अपना आंसर बताओ। बेचारा भव्य तो ऐसे आधी पस्ती का वैसी है ये। थोड़ा बहुत बालों में हैवीनेस थी इसके, तो वो भी चली गई। कौन बोला फोकस कॉस्ट? लो भाई, पूरे पढ़ लो। मुझे लगा पढ़ लिया होगा भाई।
पढ़ लिया? चलिए, पक्का सबने पढ़ लिया? ओके, मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। जब मैंने आपको क्वेश्चन कराया था तो मैंने क्या बोला था आपको? क्या आंसर आना चाहिए? मैंने भी तो आपको एग्जांपल दिया था ना, कोको कोला वाला, वो डाइट कोक वाला। क्या बोला था मैंने आपको? फोकस बोला था। अब ध्यान से सुनना, जानबूझ के बोला था। अब यहाँ पर मैं आपको एक लाइन दिखाने वाली हूँ, जिस लाइन से आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन को पिकअप कैसे करते हैं। समझ रहे हो? ये एक लाइन ने गेम चेंज कर दिया। इसीलिए आपको हर एक आंसर, हर एक क्वेश्चन का एक एक वर्ड क्लियरली करना है। अगर ये नहीं लिखा होता तो मेरे वाला आंसर कॉपी पेस्ट था। ये लिख गया भाई, अब तो डिफरेंशिएशन आने का है। बात समझ आई? ऐसा कोई जिसको समझ ना आया हो? एनीवन इन द क्लास? बोलो यस और नो। क्वेश्चन पिकअप करना आया? आपको डिफरेंशिएशन तो समझ में आ गया। अब इसने क्या बोला? वाइडली। आंसर भी कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं, फिर आगे तो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अतिशय रीड करो। लिकिंग नहीं, लाइकिंग। क्या कहते हैं ये कंपनी जो है प्रीमियम साइकिल बनाती है और टारगेट करती है ऐसे कस्टमर को जो कि खूब पैसा उड़ाते हैं। ठीक है, तो दिमाग में चलना चालू हो गया? ओके, चलो आगे चलते हैं। कितने का साइकिल रेंज बोला इसने? ओ भाई, ओ बेटे की 1 लाख? नहीं, हाँ 1 लाख। ओ बेटे की, हाँ गियर वाली साइकिल। हम्म, पेरिफेरल्स का मतलब क्या होता है? उसके साथ की चीज है, जैसे कि हेलमेट हो गया, लाइट ब्रेकिंग सिस्टम हो गया। और लोग क्या चाहते हैं, वो साइकिल के ऊपर ऐसा ऐसा फोन में ऐप वगैरह ले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो साइकिल की भी डिमांड बढ़ गई और पेरिफेरल्स की भी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, दिमाग में आपके चल रहा है कुछ ना कुछ? कंटिन्यू। ओके। ओ, तो मिस्टर विजय इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं और ये 1 लाख की साइकिल को चीपर प्राइस पे अवेलेबल कराना चाहते हैं। ओके, यानी कि अब डोमोलो की बात तो गई, किसकी बात आ गई? विजय की बात आ गई। अब विजय तो चीप पे दे रहा है ना, विजय तो चीप पे दे रहा है। क्या लिखा है उसने? चीपर ऑप्शंस, जो कि स्पेंड नहीं कर सकते। कौन सी साइकिल को? सेम वही साइकिल को। तो फीचर कैसे? बढ़िया वाले। प्राइस कैसी? लो। तो ये क्या बन गया आपका? बात समझ आई? तो फीचर्स कैसे थे साइकिल के? बढ़िया वाले। और प्राइस कैसा हो गया? लो। दैट इज अ बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। अगर मान लो यहाँ पर अगर मैं डोमोलो की बेसिस पे बात करूं तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा कि बताओ डोमोलो कौन सी स्ट्रेटेजी अपना रही है। तो आपने जैसे याद होगा चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपसे कहा था कि जो वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, ये देखो कि आप कौन हो, है ना? फिर जाके आंसर आएगा। सिमिलरली केस स्टडी सॉल्व करते वक्त देखो किसके किसके हिसाब से आंसर करना है। अब काफी अच्छा क्या करेगा, स्टार्टिंग स्टार्टिंग का पढ़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया वाला प्रोडक्ट बना रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट। काफी बड़ा क्वेश्चन है, सेल्फ पढ़ लो। क्या हो गया है? वॉशेबल डायपर्स नहीं पता?
चलो आप मेरे साथ ही पढ़ो, तुम तो हंसते ही रहोगे वॉशेबल। बेबी टर्टल इज अ चिल्ड्रन क्लोथिंग ब्रांड। जैसे फर्स्ट क्राई है, ऐसे ये एक ब्रांड है। It has been created a new age demand for the washable diapers. ऐसे diapers जो washable हो, basically reusable हो. The major benefit of the brand has been that not many companies have shown interest in the product. यानी कि ज्यादा लोग इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते. Thinking it is not viable, however, the customers, majorly working mothers, are loving the product. क्योंकि वर्किंग मदर्स के पास टाइम नहीं होता कि वो जाके शॉपिंग करे, तो वो ये बढ़िया करते हैं, वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं और सही साफ हो जाते हैं. मैं तो सिर्फ मजाक कर रही हूँ, ऐसा होता नहीं है क्योंकि वॉशिंग मशीन में डाल के डायपर साफ हो जाते हो. पॉइंट है. अब कह रहा है द कोर मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन इज आल्सो यूज्ड इन मेनी अदर वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स इन द वेरियस इंडस्ट्रीज. वो जो कॉटन वो यूज कर रहे हैं बेसिकली, जिससे कि वो पानी सोखता है, वो चीज बहुत सारी जगह और बहुत सारी इंडस्ट्री में और भी इस्तेमाल किया जाता है. Baby Turtle sources this material from a renowned supplier at a comparatively lower price. ठीक है भाई, वो सप्लायर से लेके आता है, सस्ते पे देकर आ जाता है. Which of the 5 forces of the competitive pressure would Baby Turtle experience due to the above setup? 5 में से पूछा उसने कि बताओ कौन कौन सी फोर्स इसके ऊपर लगेगी. स्टेप नंबर 1 के बारे में पूछ लिया उसने. एंड what are the major factors that create such pressure for the product? यानी कि अपना रीजन भी बताओ कि अगर सप्लायर से थ्रेट आ रहा है तो कौन सा रीजन आपको दिख रहा है कि उससे थ्रेट आ रहा है. रीजन भी बताओ, आइडेंटिफाई करो, रीजन भी बताओ. डू यू थिंक बेबी शार्क हैज एडवांटेज इन सम वे टू फाइट ऑफ द प्रेशर? यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों के तीनों पार्ट पूछ लिए. अरे भैया नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, अरे रुक जाओ, मैं बताती हूँ. मेरे ख्याल से तो ये बेबी टर्टल ही है भैया, ये मिसप्रिंट हो गया है. हाँ, आंसर में, इनके भी आंसर में भी बेबी टर्टल तो लिखा हुआ है. हाँ चलो, अब एक काम करो, कॉपी खोलो, आपको आंसर फ्रेमिंग सिखाती हूँ इस वाले क्वेश्चन की. सबसे पहले क्या करो, एक टेबल बनाओ. पांचों फोर्सेस को शॉर्ट में लिखते हैं. सबसे पहला कौन सा? bargaining power of buyer, bargaining power of seller, threat from the substitutes, existing rivals and new entrants. लिख लो फटाफट. एक 8th क्वेश्चन है बेटा. तो मेरा कोई हो तो के भी कुछ लगे. लिख लिया? चले. ओके सबसे पहले मुझे बताओ, वेरी इजीली आइडेंटिफाइबल, न्यू एंट्रेंट्स के लिए कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है? क्वेश्चन पढ़ लो एक बारी. न्यू एंट्रेंट्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन दी रखी है कि कोई नया एंट्रेंट आने वाला है? नहीं आने वाला? पक्का? आंसर में जाओ, लिखो नो इंफॉर्मेशन. नो इंफॉर्मेशन. ओके नेक्स्ट. आई गेस कि बायर के ऊपर भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. नो इंफॉर्मेशन. लो क्वेश्चन आपके सामने फिर से है, पढ़ लो.
बायर के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन है तो कोई इंफॉर्मेशन है बायर के ऊपर? नहीं। चलो बायर है तो सेलर के बारे में बात करते हैं, सेलर के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन? हाँ, क्या लिखा था? बेबी टर्टल सोर्सेज दिस मटेरियल फ्रॉम अ रिनाउंड सप्लायर एट कंपैरेटिवली लो प्राइसेस। कैसा सप्लायर? रिनाउंड, और जो पॉपुलर होता है वो अपनी अपनी चलाता है। आजा देखो नीचे, पहले आंसर पढ़वा रही हूँ फिर आपको वहां पे लिखवाऊंगी। देखो क्या कहता है, the core material for the production is sourced from a single supplier who's a renowned and therefore it is in a position to create pressure in terms of prices। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे अभी तुम जाओ कहीं पे ऐसी कोई इंस्टीट्यूट में जाओ जो काफी ज्यादा पॉपुलर होगा तो वो प्राइस गिराएगा नीचे, वो प्राइस नहीं गिराएगा। क्या बोलेगा? लेना हो तो लो वरना कोई बात नहीं। सप्लायर के बारे में इंफॉर्मेशन है? यस यस। क्या इंफॉर्मेशन है? रिनाउंड सप्लायर है, और रिनाउंड सप्लायर से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि अपने को माल उसके कंडीशंस पर मिलेगा। और उसका कंडीशन क्या होगा? उसका कंडीशन क्या होगा? अपने हिसाब से प्राइस चार्ज करेगा, बट उसने क्या बोला? एट कंपैरेटिवली लोअर प्राइसेस। दो बातें आई, हमने कहा ना सप्लायर तो अपनी अपनी चलाएगा, बट फिर उसने क्या बोल दिया? अपनी अपनी तो चला रहा है बट प्राइस कैसी दे रहा है? कंपैरेटिवली लोअर प्राइस। तो रिनाउंड तो है, ये तो हो गया नेगेटिव पॉइंट, बट प्राइस कैसा दे रहा है? लोअर। ये क्या है हमारे लिए? प्लस पॉइंट। बोलो हाँ कि ना? बायर डन, सेलर डन, सब्स्टिट्यूट्स नो इंफॉर्मेशन। मेरे हिसाब से तो है। उसने लिखा था ना कि जो मटेरियल ये लगाते हैं ऐसा मटेरियल इज ऑल्सो यूज इन मैनी अदर वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स। ओ वेरी ग्रेट, गुड जॉब। सब्स्टिट्यूट्स में आकर लिख दो नो इंफॉर्मेशन। हाँ जी, अब बात करते हैं एग्जिस्टिंग राइवल्स की। बताओ एग्जिस्टिंग राइवल्स के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन है? एंड व्हाट अबाउट दैट लाइन जो मैंने पढ़ के बताई कि ये तो सभी यूज करते हैं? कोई पक्का, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, नो इंफॉर्मेशन। तो आपको समझ में आया ना कि क्या क्या अप्लाई हो गया? तो आपको क्या करना है, पहले टेबल बनानी है। उसके बाद अब आप क्या करोगे कि वैसे तो ये 5 फोर्सेस होती हैं, बट उसमें से ये प्रेशर आइडेंटिफाई हमने किया है कि भैया ये लग रहा है। बात समझ में आई? क्या बोला उसने? बेबी टर्टल वुड एक्सपीरियंस बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। क्यों? क्योंकि वो रिनाउंड सप्लायर था एज अ कॉम्पिटिटिव प्रेशर फॉर द वॉशेबल डायपर प्रोडक्ट। ये इसने लिखा हुआ है, बट क्योंकि ये चीज उसने क्या बोली? एट अ लोअर प्राइस, तो हम आगे अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे दैट दिस प्रेशर इज गोइंग टू नलिफाई एज द पर्सन इज प्रोवाइडिंग अस एट द लोअर प्राइसेस। बात समझ आई? दोनों पॉइंट लिखेंगे, यहाँ के आंसर में मत जाओ। समझ आया? आप लिख लोगे ना दोनों पॉइंट? कोई दिक्कत? तो पहले क्या बोला कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर अट्रैक्ट हुआ क्योंकि वो एक रेनाउंड सप्लायर था, अपनी अपनी चलाता होगा, बट फिर क्या दिया क्वेश्चन के अंदर? एट द लो प्राइसेस। इसका मतलब हमारे को तो सस्ते पे पड़ा ना, तो दिस इज गोइंग टू नलिफाई। आगे क्या बोला उसने? अदर फैक्टर ऐसे हो सकते हैं, तो हो सकने को तो कुछ भी हो सकता है। अब वो कह रहा है कि हो सकता है जो हमारा प्रोडक्ट है वो दैट आर क्रूशियल टू द बायर एंड सब्स्टिट्यूट्स द मटेरियल रिक्वायर्ड आर नॉट अवेलेबल। होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब होने को तो आपका पूरा आंसर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आप कह सकते हो होने को तो फर्स्ट पॉइंट पे न्यू एंट्रेंट में भी आप अपनी बात लिख सकते हो कि कोई भी इस इंडस्ट्री में नहीं आएगा। होने को तो कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये जो कंटेंट है ये क्या है? इसका ओन लैंग्वेज का कंटेंट है। बात समझ आई? ओके।
So and the advantage that baby turtle has, even though the metal liquid has no substitutes, जो कि हम लिख चुके हैं already. Thus, there are many other suppliers who can provide the metal if it might affect the operation in the short term, but will really have to fight off the pressure created by the existing supplier. बकवास मारी है इसने basically. आपने क्रक्स में क्या लिखना है कि बाकी कोई और फोर्स अट्रैक्ट नहीं हो रही, और होने का कुछ भी हो सकता है. अभी होने वाला पॉइंट कब लिखना है? जब आपको लगे ना कि आपका आंसर शॉर्ट पड़ रहा है, यानी कि जैसे यहाँ पर एक ही फोर्स अट्रैक्ट हुआ, तो तब आप आंसर को बड़ा करने के लिए बोलो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. मान लो मैं इस आंसर को मॉडिफाई करना चाहूं तो पता मैं क्या बोलूंगी, अगर ये सप्लायर रिनाउंड सप्लायर है तो हो सकता है कि आज ही हमें सस्ते पे दे रखा है, बट क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे लिए क्रूशल है और ये एक रिनाउंड सप्लायर है, तो शायद कल कोई अपनी चलाकर हमारे को महंगे पर दे. हो सकता है, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है. जब आपको आंसर आपका शॉर्ट लगे तब ये कब क्या हो सकता है वो जाके लिख देना. शॉर्ट कब लगेगा? यानी कि जब आपका एक पेज भर रहा है बस, और मार्क्स कितना है 5 नंबर का वेटेज, तो एक से कुछ तो एक्स्ट्रा करोगे ना, तो होने का कुछ भी हो सकता है. और टेबल जो तुम बनाओगे वो तुम्हारी अपने लिए है, उसके लिए नहीं है टेबल ये. या तो रब करके आओगे, कॉपी के पीछे बनाओगे, जैसे मर्जी बनाओगे. एग्जाम उसको मत दिखाना कि आपने जो आंसर की ड्राफ्टिंग करी है वो ऐसे करी है. यस. क्वेश्चन नंबर 7. क्या बोला इसने? ये कंपनी क्या बनाती है? ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन. रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग्स. अभी तो डायपर बनाया था, बैग बना रहे हैं रिसाइक्लेबल. चलो आगे चलो. अच्छा, यानी कि बेसिकली प्लास्टिक्स की पॉलिथीन बनती है ना, तो उसने क्या बोला कि हम प्लास्टिक के जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उनको क्या करना चाहते हैं, खत्म करना चाहता है. इसीलिए हम क्या लेके आ रहे हैं, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग्स लेके आना चाह रहे हैं कि प्लास्टिक बैग्स क्या हो जाए, रिसाइकिल हो जाए. ठीक है भैया. एक सेकेंड. हम कौन? इको बैग्स. हम क्या बनाते हैं? हम क्या बनाते हैं? रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग्स बनाते हैं. अब उसने बोला मेजर कंसर्न क्या किस चीज से है, पेपर बैग से और ओल्ड क्लॉथ बैग से. वो जो कागज के बैग्स आते हैं जो शॉपिंग करने के लिए हमसे पैसे चार्ज करते हैं 4 रुपए, वो वाला बैग. और ओल्ड क्लॉथ बैग्स, थैले जो होते थैले, तो वो क्या है हमारे, बताओ. आगे चलो, कोई बात नहीं, आगे चलो. ओ, यानी कि कंज्यूमर प्लास्टिक बैग्स के लिए, ओल्ड क्लॉथ बैग्स के लिए 21 रुपए खर्च करना चाह रहा है. कस्टमर प्रीमियम प्राइस देकर इनको लेना चाह रहा है. ठीक है भैया. तो क्या तुमने यहाँ से आंसर देख के पढ़ा के दे दिया था मेरे को? तो पक्का? अच्छा ठीक है भैया, मेरे को लगा कि तुमने कैसे आंसर दिया. ऐसा 5 मिनट दे रही हूँ, एक बारी पढ़ लो, अगर लगे तो पूछ पूछ लो. यहाँ पर भी डायरेक्टली क्या लग रहा है, एक ही प्रेशर लग रहा है ना, तो बात ही खत्म, टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है. मुझे तो एग्जिस्टिंग राइवल्स लगता है, पता नहीं क्यों. वेरी गुड. समझ गए. प्लास्टिक बैग्स के अंदर ही अगर कंपटीशन हो जाता तो और यहाँ पे क्या था, प्लास्टिक बैग्स वर्सेस द इको वाले बैग्स, जो बेसिकली हम आपके पेपर बैग्स हैं या कपड़े वाले बैग्स हैं. तो अभी आप लोग होशियार बन चुके हैं ना. चले आगे.
क्वेश्चन नंबर 6, मोटा शूज। हाँ मोटा भाई है मतलब, समझ नहीं आया मेरे को। अरे वो पता है पढ़ रहा है, समझ नहीं रहा, पता है ही इज मेरली रीडिंग द क्वेश्चन, दैट इज व्हाई मैंने इसको पूछा। हाँ बता क्या लिखा है, मेरे को तो समझ ही नहीं आया। क्या बनाती है कंपनी? अरे कंपनी तो फुटवेयर बनाती है। हाँ, कैसे कैसे फुटवेयर बनाती है? आगे पढ़। मतलब किसने किससे टाइप किया? मोटा कंपनी ने बफरिंग के साथ में टाई अप कर लिया, ठीक है भैया, अभी तक तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, चलो। ओ तो उसने टाई अप करने के बाद बढ़िया सुंदर से कुशन वाले, ऐसा मस्त मक्खन वाले सोल वोल बना के कहा रेडी करने की कोशिश करी, अच्छा अच्छा। फॉर यंग, ओ वो भी यंग पीपल के लिए, हमारे ऐसे लोगों के लिए करा इसने ऐसा। आगे बताओ। प्रीमियम प्राइस, डिफरेंशिएशन तो है, चलो डिफरेंशिएशन तो है, चलो। चलो अब बताओ। देखो हमारे पास चार ऑप्शन है, कॉस्ट, डिफरेंशिएशन, फोकस कॉस्ट, फोकस डिफरेंशिएशन। कॉस्ट तो गया, डिफरेंशिएशन बचा, फोकस डिफरेंशिएशन बचा। तुम क्या आंसर देखते हो क्या नीचे ऐसे करके? नहीं भाई, डिफरेंशिएशन लगेगा, फोकस कैसे लगेगा? तो ये नीश मार्केट है। फिर कहाँ लिखा है? अरे ये बताओ मेरे को, कहाँ लिखा है? मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा। एक्स्ट्रा सॉफ्ट कैजुअल रिलैक्स फुटवेयर फॉर, तो ये यंग ये है, ये नीश मार्केट हो गया पक्का। पर ये तो बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन है, क्यों लिखा होगा? तुमने पहले बोला फोकस है, मैं मान गई, अब बताओ डिफरेंशिएशन लिखा, आंसर तो गलत नहीं है। अच्छा, ज्यादा होगी क्या, है ज्यादा? हाँ, वो तो छोड़ो, बट देयर हैज टू बी लॉजिक बिहाइंड दैट, नो। सो अगर आपने फोकस किया तो ये यंग की वजह से फोकस किया, मुझे लगा शायद आपने इसकी वजह से फोकस किया, चॉइस फॉर द फॉर्मल ओकेजन्स। ओके, अब बताओ कि डिफरेंशिएशन क्यों लगेगा, फोकस क्यों नहीं लगेगा? एनीवन इन द क्लास? कहाँ लिखा है पूरी कंट्री? ओके, कितने लोग इसकी बात से सहमत है, रेजर हैंड। दोबारा बता भाई, सहमति असहमति से जता नहीं है। डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट नीड्स, ठीक है। अच्छा, आप बताओ कोई जो जो एग्री करता है, रेजर हैंड। करने को कर रहे हैं बट ना, ऐसे से हाथ ऐसे से आ रहा है, तान्या का हाथ ऐसे। चलो ठीक है, आप कह रही है आंसर में डिफरेंशियल लिखा यही होगा, चलो ठीक है, ऐसे आंसर आ रहा है।
चलो नीचे करो हाथ। आप सच्ची बताओ मेरे को, ये दो ही चीजें हैं ना जिससे आप कंफ्यूज हो रहे हो? इन दो पॉइंट पे बात करें। ओके, सबसे पहले ध्यान से मेरी बात सुनो और मुझे बताओ कि कंपनी क्या है। एक फुटवेयर कंपनी है जो कि जूते बनाती थी। इसने दूसरी कंपनी के साथ टाई अप करा और फिर उसके बाद में एंड सेल इट्स हाई सीक ब्रांड इन द कंट्री। एंड उसने अपना क्या लॉन्च किया? एक्स्ट्रा सॉफ्ट कैजुअल एंड रिलैक्स फुटवेयर फॉर दी यंग। यस, उसने कुछ पर्टिकुलर लोगों पे फोकस किया जो कि क्या है? यंग है। बट जो ये यंग लोग हैं इनकी कोई नीड्स एंड डिफरेंट नीड्स या प्रेफरेंसेस दूसरों से अलग है क्या? क्या ये जूता एक्स्ट्रा सॉफ्ट में इसलिए लेके आई कि ये जो है मेरे जैसे लोग जो खड़े होके पढ़ाते थे वो पहन पाए? ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर? नहीं। यानी कि अब आप यूसेज भी देखो। जैसे कि ध्यान से सुनो, कोल्ड ड्रिंक वाले एग्जांपल में क्या यूसेज था? हेल्थ कॉन्शियस। यहाँ पर यूसेज क्या है? कुछ भी नो यूसेज है, नॉर्मल है। तो यानी कि आप चलो उल्टा सोचते हैं, फोकस छोड़ो, उल्टा। डिफरेंशिएटिंग फीचर क्या होता है? थोड़ा सा बेटर। तो उसने क्या किया? थोड़ा बेटर सामान तो दिया ना। अब अगर मान लो मैं पढ़ाती हूँ सीए के बच्चों को, ठीक है, मैं सस्ते पे पढ़ाती हूँ सारे सीए के बच्चों को, कॉस्ट लीडरशिप। मैं पढ़ाती हूँ सीए के बच्चों को बट मैं चार्ज करती हूँ प्रीमियम प्राइस और प्रोवाइड करती हूँ यूनिक प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटिंग प्राइस। मैं सीए के बच्चों को, जो ऐसे बच्चे हैं जो कि फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते, बेचारे बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको देती हूँ मिनिमल अफोर्डेबल प्राइस पे। फोकस कॉस्ट। उनकी नीड्स क्या है? प्रेफरेंस क्या है कि हमें कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो हमें सस्ते में पढ़ा दे। और मैंने कहा अगर इसी कैटेगरी में मेरे को ऐसे लोग मिल जाए जिनके पास पैसा खूब है बट अगर उनको मेरे से कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो ठीक है, मैं ऐसे लोगों पे फोकस करूंगी और उनसे क्या करूंगी? बढ़िया पैसा कमाऊंगी। भैया 15,000 का हमारा एक्सक्लूसिव बैच है। बात समझ आई? ये क्या है? फोकस डिफरेंशिएशन। तो मैं तो सीए पे फोकस किया। अब बताओ कहां गया सीएस, कहां गया सीएम में? बताओ, बात समझ आई? तो आपको यूसेज भी देखना पड़ेगा कि यूसेज किस कैटेगरी में फॉल करता है। अगर देखो प्रीमियम से आपको ये तो पता चल गया कि डिफरेंशिएशन है। और अब बात करते हैं मार्केट की। तो मार्केट में यंग से आपको ये नहीं सोचना कि यंग एक ऐसी कैटेगरी है जिसकी नीड्स एंड प्रेफरेंसेस दूसरों से अलग है। यंग मीन्स नॉर्मल यंग पीपल। अगर मैं बोलूं ऐसे यंग लोग जो कि ऐसी इंडस्ट्री में जो टीचिंग करते हैं, तो जाके बात आएगी फोकस की। एज मान्या सेड, यंग कैटेगरी एक बड़ी कैटेगरी है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं और यहाँ पे लिख दूं that I am producing a better and a softer cushion sole वाला जूता for senior citizen taking into account their health condition. Focus differentiation because I'm providing it at the premium price. Done? Okay. Next. Varun. इसके पास डायपर वाले क्वेश्चन, बच्चे वाले क्वेश्चन, मम्मी वाले क्वेश्चन यही आते हैं। हाँ, चेंजिंग। ओके, तो प्रीमियम है तो और सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, मार्केट तो नीश कहीं नहीं लिखा। अब आप कहो ये तो न्यू मॉम्स के लिए है, मैं कह दो। आप नीचे बोल रहे थे यंग के लिए है, अब मैं आपसे कह रही हूँ फिर ये तो न्यू मॉम्स के लिए। आ जाओ नेक्स्ट।
है? होल्ड, ये कौन है बंदा? ये तो क्या लगा रहा है? ओके, अभी तक मार्केट के बारे में एब्सेंट है तो हम कॉज रिलेशनशिप मांग के चल रहे हैं, आगे चलते हैं। कोई दिक्कत? कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट। थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स। अच्छा बताओ, न्यू एंट्रेंट्स ज्यादा होंगे तो इसका इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या पड़ेगा? पढ़ो इसको, क्या लिखा है? डन। अच्छा एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ऐसा एंट्री बैरियर पे मेरे को याद आया। बताना मेरे को कि 5 में से कौन सी फोर्स लगाई है, ठीक है? एक कंपनी जो इंडस्ट्री से एग्जिट करने वाली थी, पर हमने उसकी एग्जिट पे बैरियर लगा दिया, तो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी बताओ और प्रेशर बताओ, कौन सा लगा, फोर्स बताओ कौन सी लगी। सोच समझ के जवाब देना। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एग्जिट बैरियर लगा दिया, अभी मैंने क्या लगाया था? एंट्री बैरियर। अब क्या लगा रही हूँ? एग्जिट बैरियर। अगर मैंने किसी के लिए एग्जिट बैरियर लगा दिया तो प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, एंड ये कौन सा प्रेशर है आउट ऑफ द 5 प्रेशर्स? सोचो 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 सोचो। एग्जिस्टिंग है, कैसे? राइट। एंड इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, अच्छा खासा बाहर जा रही थी, अभी वापस रिटेन कर गई, तो कंपटीशन इंक्रीज होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या करेंगे? फटाफट इसको बाहर बेचेंगे। कल का जाता आज चला जाए। ये वाला क्वेश्चन उसमें था, सर एमटीपी में था ये क्वेश्चन है। चलो ये जेनेक्स, ये पता है एग्जामिनर का ना वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है जेनेक्स वाला। एक कंपनी का नाम चेंज कर करके मतलब मैंने दिमाग खराब कर दिया इस क्वेश्चन ने, कर करके कहीं ना कहीं कभी आरटीपी में देता है, कभी कहीं देता है, पता नहीं क्या प्यार हो गया इस क्वेश्चन से। चलो पढ़ो। अरे डब्बा, डब्बे के ऊपर सॉफ्टवेयर। यूनिक फीचर्स है, मालूम पड़ के डिफरेंशिएशन। टॉकिंग अबाउट द मार्केट, नो टॉकिंग अबाउट द मार्केट, नो निश, दैट मींस डिफरेंशिएशन। अब देखो आंसर लिखने का तरीका देखो, कहता है पहले ना 3 प्रकार की होती है, फिर उसमें से ये वाला लगेगा। योगेश तुम रहने दो बेटा। उमंग, ओ लग्जरी जेट, प्राइवेट दिल्ली बेस्ड कंपनी। ओके, ओ होल्ड होल्ड होल्ड, बस कितना ही है, कितना ही है बस 9 स्मॉल एयरक्राफ्ट्स, 9 स्मॉल एयरक्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट्स एरोप्लेन। आगे बढ़ो। ओ HNI, बड़े बड़े लोग तो इनसे तो बढ़िया चार्ज कर रहे होंगे ना।
हाँ, कोई दिक्कत? फोकस डिफरेंशिएशन, मार्केट कैसा? नीश। क्यों? 9 स्मॉल एयरक्राफ्ट्स, सिटिंग कैपेसिटी 6 to 9 सीट्स। कोई दिक्कत? प्राइवेट, हाँ, ऑलमोस्ट। So we are done with all the questions of this chapter, either direct or indirect. Now you people have to submit the answers in the next class. सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, बस एक ही क्वेश्चन रिपीट। ये वाला, दिस वाज अ रिपीटेटिव क्वेश्चन,